साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक कुख्यात अपराधी है अविनाश इलियास जानू, जिसने कि हमारे स्टाफ पर अटैक करके पिस्टल छीन के फायर करके भागने की कोशिश की थी। उसको यूपी में फिरोज़ाबाद ज़िले में टीम के साथ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद गिरफ्तार किया है। इसमें इंसिडेंट ये रहा है कि 22 तारीख को हमारे हेड कांस्टेबल राजकुमार पेट्रोलिंग पे थे। 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए अपना आसपास अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर रहे थे। कोई संदिग्ध खबर हो तो बताएं। आइज एंड ईयर स्कीम के तहत भी उन्होंने अपने उनको आसपास जो उनके सोर्सेज रहते हैं उनको भी एक्टिवेट किया हुआ था। तो उसी के चलते हुए एक उनके जो आइज एंड ईयर्स में आदमी थे, उसने आके बताया कि उसको कोई एक दो लोग संदिग्ध हैं जो कि जंगल की ओर जाते दिखे हैं पार्क के अंदर। तो एकदम से ही सीरियसली उसको लेते उसने इमीडिएटली ही अकेला रिएक्ट किया और वो वहाँ पे अंदर गए। वहाँ पर उसने देखा अंदर जंगल में जाके कोई दो आदमी सस्पिशियस हालात में वहाँ बैठे हुए हैं। उसने जैसे ही उसको रोका, वहाँ पे एक को इंक्वायरी के लिए पूछताछ करनी स्टार्ट की और थाने चलने के लिए कहा साथ में। उसमें से एक ने उसको फटाफट से धक्का दे के ओवर पार किया और दूसरे ने उसका पिस्टल स्नैच करके, जो अविनाश इलियास जानू है, इसने पिस्टल स्नैच किया और हवा में फायर कर दिया और उसको धमका दिया, उसके ऊपर पिस्टल तान दी कि अगर तुम कुछ करोगे तो हमें तुम्हें गोली मार देंगे। तो बेसिकली उसने नशे में अपना उस पर पिस्टल तान के और फिर वो इधर को भाग गया। पीछे से हमारा स्टाफ भी उसके पीछे भागा लास्ट तक कि उसको पकड़ सके, बट वो क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने सबको धमकाया और एक बाइक को रोक के फरार हो गया। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें सबको मिली, तुरंत अलग अलग टीम्स गठित की गई इस आदमी की तलाश करने के लिए और पहले तो पहचान करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला टास्किंग यही थी कि ये आदमी है कौन। तो सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया गया। सबसे पहले तो एक फुटेज आई जिसमें कि वो मोटरसाइकिल दिखी, फिर उसका रूट ट्रैक किया गया और फिर उस दौरान में कहीं पे उसका चेहरा भी मिला फुटेज से, और फिर मैनुअल सोर्सेज के थ्रू उसकी शिनाख्त करी गई कि ये अविनाश इलियास जानू है, जो कि 10 मुकदमों में पहले इन्वॉल्व रहा है, जिसमें कि रॉबरी, स्नैचिंग जैसे मुकदमे रहे हैं और ये मालवीय नगर का बीसी भी रहा है। तो उसके बाद फिर अलग से टीम्स को एक्टिवेट किया गया जिसमें कि उसके टेक्निकली उसके डिटेल्स ली गई और मैन्युअली ही भी इंफॉर्मेशन डेवलप करी गई। इसका एड्रेस मिला एक दिल्ली में भी, वहाँ पर रेड की गई, वहाँ पर ये नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली इसका पता लगा कि ये फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ गया है, तो इमीडिएटली टीम्स को वहाँ पे डिस्पैच किया गया फिरोज़ाबाद यूपी की तरफ। ये सब विदिन 7-8 आवर्स की बात है कि दोपहर में 2-2:30 बजे पता लगा, तो 8-9 बजे हमें ये आइडिया लगा और रात में 2 बजे हमने इसके घर पे रेड की यहाँ पे। तो उसके बाद इमीडिएटली टीम डिस्पैच हुई फिरोज़ाबाद के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग टीम पहुँची, वहाँ पर उन्होंने पूछताछ करी तो पता लगा, उसके फादर ने बताया कि ये यहाँ पे आया है और इधर ही घूम रहा है। तो फिर उसको लोकली जब ढूंढ रहे थे तो दिन में ये वहाँ पे एक स्कूटी पे आता दिखा। जैसे ही इसको टीम ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर इसने स्कूटी से गिर गया और फायर किया पुलिस पे। उस दौरान हमारे एसीपी मेलविन और इंस्पेक्टर राम कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी हिट की और फिर इसको अब सेल्फ डिफेंस में जब इस पर फायर किया गया तो इसके घुटने पे एक गोली लगी और दूसरी लात में गोली लगी और फिर इसको अस्पताल वहाँ भर्ती किया गया। इससे जो गवर्नमेंट पिस्टल इसने छीनी थी वो बरामद हो गई है और इसने उससे जो 3 राउंड उसमें थे वो फायर किए थे पुलिस पार्टी पे। साथ में जो इसकी स्कूटी थी वो भी बरामद की गई। इससे पूछा गया जी इसका दूसरा साथी कौन था, तो इसने उसका नाम वसीम बताया। तो फिर वो वसीम के बारे में पूछताछ जानकारी हासिल करके रात में 23 तारीख की उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पे मुकदमे रॉबरी और स्नैचिंग के हैं, पर ये काफ़ी डेस्परेट बताते हैं कि पहले भी जब इसके इंसिडेंट्स रहे हैं तो थोड़ा सा वो नॉर्मल रॉबरी स्नैचिंग ना होकर थोड़ी बड़ी इंसिडेंट्स रही हैं। बट कुछ टाइम से अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसकी, बट इसके कुल 3 रॉबरी, 6 स्नैचिंग, 1 चोरी के मुकदमा इस पर ऑलरेडी है भी। तो ये काफ़ी उस तरह से बिल्ट वाइज भी हैवी है, जैसी डेस्परेट भी है। यहाँ भी उसने नशे में था तो एकदम से अपने आप को बचने के लिए इसने इतनी हिम्मत करी कि पिस्टल छीन के फायर कर लिया और फिर उसको तान भी रहा है कि तू साइड हो जा, भाग जा, वरना नहीं तो तुझे। पर उसने भी हिम्मत रखी, वो फिर भी लास्ट तक भागा उसके पीछे, वरना तो हमें पता ही नहीं लगता है किधर भागा। उधर से एग्जिट भी 2-3 है, तो वो पीछे तक भागे इसके। तो पता लगा कि जी ये मोटरसाइकिल वाले को पिस्टल दिखा के फिर इसने उसको रोका तभी वो निकला, तो इसलिए फिर वो पीछे से वहाँ से भागा।
पहले भी कभी पुलिस के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके? वही बताते हैं कि पहले भी जब भी स्ट्रॉबेरी स्नैचिंग में इन्वॉल्व रहा है तो उसमें पकड़ा गया होगा, तो उसमें इसका था। और अभी भी हर टाइम पे इसमें जब वहाँ भी यहाँ भी इसने वही किया, और वहाँ भी जैसे ही इसको रोकने की कोशिश की इसने इमीडिएटली बिना सोचे समझे फायर कर दिया कि वो थोड़ा सा डेस्परेट किस्म का आदमी है, तो इस कारण उस पर कार्रवाई उस तरह से हुई। इसका कोई गैंग है क्या? सिंगल या ऐसे मतलब? नहीं, अभी कोई गैंग वगैरह से इसका एसोसिएशन नहीं आया और उसमें है। और साथ में एक चीज़ जो रहेगी वहाँ पे हमारे जो फिरोज़ाबाद में पीएस टुंडला है, पीएस टुंडला के साथ जॉइंटली इन्होंने वहाँ पे वो ट्रैप वगैरह लगाया था। वहाँ के एसपी है तो सौरभ दीक्षित, जिनसे मतलब टाइप था, और उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट करके उसको घुमाया। सर ये पीसी ने पहली बार ही या इसकी किसी पुलिस पार्टी पर फायर किया या इससे पहले फायर किया था, कितनी राउंड फायर हुई काम? नहीं, इसने पहले फायरिंग का कोई ऐसा नहीं आया है, इसी बार आया है। और इसने जैसे कि इसके उसमें 3 राउंड बचे थे उसमें, तो उसने वो तीनों राउंड वहाँ फायर किए हैं बाद में इनकाउंटर के टाइम। पहले इसने यहाँ पे 1 राउंड फायर किया उसको डराने के लिए कि नहीं तो अगली इस बार हवा में किया वरना तुझे मारूंगा, तो हट जा। बट फिर वो भाग गया तो उसके पीछे पीछे ही तुरंत ये भागा, तो भागे तो पीछे पीछे ही फिर वो उसको रोकने की कोशिश करी कि एप्रीहेंड हो जाए या हो जाए, बट उतने में ये फटाफट मोटरसाइकिल वाले को रोक कर वहाँ से निकल गए। जो उसने फायर किया वो सरकारी रिवॉल्वर से किया? जी, अपना नहीं था इसके पास, अलग से नहीं। इसके पास रिवॉल्वर ही है? हाँ जी, रिवॉल्वर इसके पास रिवॉल्वर? हाँ, वो ये साथ ही लेके भाग गया था, तो उसके बाद फिर इसने उसी से पुलिस पार्टी पे बाद में फायर करने की कोशिश की। ये फिरोजाबाद ही रहता है, दिल्ली में कोई ठिकाना है? नहीं, दिल्ली रहता है, फिरोज़ाबाद इसके वैसे कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, तो वहाँ एकदम से भाग गया था रात में निकलने बचने।